सोचो, अगर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसका नाम किसी महान नेता पर नहीं बल्कि एक कीड़े पर रखा गया हो, जिसका हेडक्वार्टर किसी वीवीआईपी इलाके में नहीं बल्कि वाईफाई नेटवर्क पर हो, और जिसके मेंबर्स खुद को बड़े ही गर्व के साथ कॉकरोच बुलाते हों। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है ना, पर दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। ये भारत के इंटरनेट इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली सच्चाई बन चुकी है। सिर्फ कुछ ही दिनों में इस मूवमेंट ने लाखों करोड़ों युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया है। डिकोड विद दुर्गेश में आज हम एक ऐसे ही माइंड ब्लोइंग डिजिटल मूवमेंट का डीपली विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसने पूरे देश और सिस्टम का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डीप डाइव में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला गया सिर्फ एक अकेला शब्द और देखते देखते रातों रात लाखों लोगों की एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई। ये जेन जी का अब तक का सबसे फैसिनेटिंग डिजिटल मूवमेंट है। आज हम सारे सोर्सेज, डेटा और फैक्ट्स का इस्तेमाल करके इस पूरे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे कोर्टरूम की एक लाइन ने इंटरनेट पर एक ऐसी आग लगा दी जो बुझने का नाम नहीं ले रही है। तो कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 से। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही थी, जहां एक वकील को सीनियर एडवोकेट का दर्जा देने की बात थी। इसी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से एक रिमार्क आता है। उन्होंने कहा कि कुछ युवा रोजगार न मिलने के कारण कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं और हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आरटीआई एक्टिविस्ट्स, सोशल मीडिया यूजर्स और कुछ युवाओं को पैरासाइट यानी परजीवी भी कहा गया। और बस यही वो चिंगारी थी जहां से इस पूरे डिजिटल विस्फोट की शुरुआत हुई। अब इस बयान के आते ही इंटरनेट पर एक भारी बैकलिश शुरू हो गया। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो सीजेआई की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन भी आया। उन्होंने क्लियर किया कि उनका मतलब सिर्फ उन लोगों से था जो फर्जी और बोगस डिग्री लेकर वकालत या मीडिया जैसे सिस्टम में घुस आते हैं, न कि आम युवाओं से। पर तब तक ना तीर कमान से निकल चुका था। युवाओं का जो रियलिटी चेक था वो बिल्कुल अलग था। उनका कहना था, भाई हमारे पास तो असली डिग्रियां हैं, फिर भी कोई जॉब नहीं है। युवाओं को लगा कि उनकी बेरोजगारी, उनकी मेहनत और फ्रस्ट्रेशन का सीधा सीधा मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला है। क्या सिर्फ एक स्टेटमेंट से इतना बड़ा तूफान आ सकता है? बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे असल में बहुत कुछ चल रहा था। हमारे देश का युवा पहले से ही गुस्से के एक बड़े बारूद पर बैठा था। एक के बाद एक नीट और सीबीएसई जैसे बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक होना, सिस्टम की गलतियों के बाद भी रीचेकिंग के नाम पर उन्हीं स्टूडेंट से फीस वसूलना, और ऊपर से लगातार बढ़ती हुई युवा बेरोजगारी। सबसे बड़ी बात, इन सबके बावजूद किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही नहीं। ये सब वो इश्यूज थे जो युवाओं को अंदर ही अंदर घुटन दे रहे थे। सीजीआई का वो कॉकरोच वाला कमेंट, वो तो बस एक आखिरी माचिस की तीली थी जो इस बारूद के ढेर पर आकर गिरी। और इसी गर्मा गर्म माहौल के बीच एंट्री होती है 30 साल के अभिजीत दीपके की। अभिजीत अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और पास्ट में एक पॉलिटिकल रणनीतिकार के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उनका एक ट्वीट सामने आया, बड़ा ही सिंपल सा ट्वीट था, क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। ये एक सटायर था, एक तरह का ताना था, लेकिन इस एक लाइन ने सीधे देश के युवाओं की नब्ज पकड़ ली। उनके उस घुटे हुए गुस्से को अचानक से एक नई दिशा मिल गई और यहीं से गेम पूरी तरह चेंज हो गया। अब जरा इस मूवमेंट के फैलने की रफ्तार देखिए। 15 मई को कोर्ट का वो रिमार्क आता है। अगले ही दिन यानी 16 मई को एआई का यूज करके कुछ ही घंटों में कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी वेबसाइट लाइव हो जाती है। 18 मई को हजारों युवा एक ऑनलाइन मीटिंग करते हैं जिसे नाम दिया गया रोचक सत्संग यानी कॉकरोच सत्संग। और उसके बाद 20 मई आते आते इस मूवमेंट ने 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। ये टाइमलाइन अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आज का जेन ज़ी अगर चाह ले तो वो इंटरनेट पर कितनी तेजी से ऑर्गेनाइज हो सकता है। 5 मिलियन यानी 50 लाख सिर्फ 4-5 दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पर सीजेपी के इतने फॉलोअर्स हो गए। ये नंबर इतना बड़ा है कि भारत की ऐसी कई एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्टीज हैं जो दशकों से राजनीति में हैं, उनके भी फॉलोअर्स इतनी जल्दी इतने नहीं बढ़े हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में उन बड़ी बड़ी पार्टियों को सीजेपी ने पीछे छोड़ दिया। ये क्लियरली युवाओं के उस शांत गुस्से का सबसे बड़ा, सबसे लाउड डिजिटल प्रूफ था। अब लोग कह सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो बहुत आसान है, एक क्लिक ही तो करना है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा फैक्ट सामने आता है।
करीब 3.5 लाख लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा वेबसाइट पर जाकर अपना टाइम निकालकर गूगल फॉर्म भरा और ऑफिशियली इस पार्टी की मेंबरशिप ली। 350,000 रजिस्ट्रेशंस। ये क्लियरली दिखाता है कि ये मूवमेंट सिर्फ कोई 2-4 दिन का वायरल मीम नहीं था। युवा सच में दिल से इस मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहते थे और अपनी आवाज को सामने रखना चाहते थे। इस पार्टी की सबसे स्मार्ट चीज थी इनकी स्ट्रैटेजी। इन्होंने सिस्टम के उस ताने को, उस अपमान को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इन्होंने अपना ऑफिशियल टैग लाइन रखा, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी आलसी और बेरोजगारों की आवाज। इन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर हमें कॉकरोच कहा ही जा रहा है तो ठीक है, साइंस भी यही कहती है कि अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट भी हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा, पर कॉकरोच जिंदा बचेंगे। तो ये नाम एक तरह से उनकी रेजिलियंस का प्रतीक बन गया कि चाहे सिस्टम कितना भी दबा ले, पेपर लीक हो जाए या बेरोजगारी हो, हम सरवाइव कर जाएंगे। इनकी मेंबरशिप लेने का जो क्राइटेरिया है वो और भी ज्यादा मजेदार और सटैरिकल है। पहली शर्त, बेरोजगार होना चाहिए, चाहे अपनी मर्जी से या मजबूरी से। दूसरी, आलसी होना जरूरी है। तीसरी, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना चाहिए, यानी दिन के 11 घंटे से ज्यादा इंटरनेट चलाने की आदत हो। और चौथी, प्रोफेशनल रेंटर होना चाहिए जो सोशल मीडिया पर ठीक से अपनी भड़ास निकाल सके। सुनने में ये सब एक जोक लगता है, हंसी आती है, पर डीपली देखा जाए तो ये उन सभी तानों का ओपनली मजाक उड़ा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी में रोज एक बेरोजगार युवा को सुनने पड़ते हैं। पर रुकिए, अगर लग रहा है कि ये सब सिर्फ कॉमेडी चल रही है तो इनका 5 पॉइंट मैनिफेस्टो जरूर देखना चाहिए, जो कि बहुत ही सीरियस और डेटा ड्रिवन है। इनकी डिमांड्स देखिए। पहली, रिटायर्ड जजों को राज्यसभा की सीट ना मिले ताकि जुडिशरी आजाद रहे। दूसरी, अगर वोटर लिस्ट से किसी का नाम गलत तरीके से कटता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर UAPA लगना चाहिए। तीसरी, बिना किसी शर्त महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिले। चौथी, अगर कोई नेता पार्टी बदलता है तो उस पर 20 साल तक चुनाव लड़ने का बैन लगे। और पांचवी, कॉर्पोरेट मीडिया की अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। ये पॉइंट्स बहुत गहरी बात कहते हैं। इस पूरे सटायर के पीछे हमारा युवा एक ऑनेस्ट राजनीति और ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम की मांग कर रहा है। इन लॉन्ग टर्म डिमांड्स के अलावा इनकी कुछ बिल्कुल करंट और स्पेसिफिक मांगे भी हैं। जैसे CJP ने क्लियर शब्दों में एजुकेशन मिनिस्टर के तुरंत इस्तीफे की मांग की। उनका आर्ग्यूमेंट था कि नीट और बाकी एग्जाम्स के पेपर लीक होने की वजह से जिन लाखों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हुआ है और जिन्होंने हताशा में आकर गलत कदम उठाए हैं, उसकी जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी ही पड़ेगी ना। ये दिखाता है कि ये वर्चुअल पार्टी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी मांग रही है। और अब ये मूवमेंट सिर्फ इंटरनेट की दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी उतर रहा है। एक तरफ AI से बनाए गए इनके VR कॉकरोच पार्टी जैसे एंथम्स ऑनलाइन वायरल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनके वॉलंटियर्स ग्राउंड पर उतर चुके हैं। वो सच में कॉकरोच कॉस्ट्यूम पहनकर यमुना नदी की सफाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि CJP बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतारने की तैयारी में भी है। सोचिए, एक इंटरनेट मीम अब ऑन ग्राउंड एक्टिविज्म और रियल पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनने जा रहा है। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल सबके सामने खड़ा है। क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ कुछ दिनों का सोशल मीडिया मीम बनकर रह जाएगी, या फिर ये भारत के इतिहास में जेनजी के डिजिटल एक्टिविज्म के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत है? क्या ये नई डिजिटल ताकत सिस्टम में सच में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी? इस बात पर जरूर गौर करिएगा। डी-कोड विद दुर्गेश पर ऐसे ही कॉम्प्लेक्स और ट्रेंडिंग मुद्दों का सरल भाषा में विश्लेषण लगातार मिलता रहेगा। इस डीप डाइव एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले डी-कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ।